ड्रामा के ज्ञान की सबसे अच्छी बात कौन सी है जिसे प्रयोग करके निसंकल्प रहा जा सकता है? भाई थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा दो। बोलो। कल्याणकारी है, बना बनाया है। खराब क्यों बना? प्रश्न उठता है ना, खराब क्यों बनाया? ठीक बोल रहे, बना बनाया है। बोलो। सब निर्दोष हैं, सब अपनी अपनी अच्छी पॉइंट्स रखते होंगे और उनका खूब अच्छा अभ्यास करना ही चाहिए। नो क्वेश्चन, नो कंप्लेंट, नो एक्सक्लेमेशन, नो आश्चर्य। आश्चर्य भी नहीं। कितनी गहरी बात कही बाबा ने। ये क्यों उठता है ना प्रश्न। तो मनुष्य के पास बुद्धि है तो वो सोचता तो है ना, ये क्यों, ये नहीं होना चाहिए। ऐसा तो नहीं कि बुद्धि को कोई दबा के बैठ जाएंगे, जड़ कुछ नहीं सोचना है। बुद्धि है तो सोचेगी अवश्य, लेकिन विवेक युक्त होकर प्रश्नों से परे, क्वेश्चन से परे, क्यों से परे। ज्ञान का क्वेश्चन अलग चीज, लेकिन जो कुछ होता है संसार में उसमें नो क्वेश्चन की स्थिति आ जाए, किसी कोई शिकायत भी न रहे, सब निर्दोष हैं, इस पर हम सभी को बहुत अच्छा काम करना है अंदर ही अंदर। आज की मुरली पहुंच जाओ सवेरे 1 सेकंड में। याद है? बधाई दो, विदाई दो, और पांचों विकारों के सूक्ष्म अंश जिनको हमें जीतना है। मैं सोच रहा था संसार में कोई ऐसा विद्वान सत्संग आचार्य ऋषि मुनि नहीं हुआ जितना इतना सूक्ष्म रूप से पढ़ाया हो कि आत्मा को निर्मल करना है। कल की मुरली की बात भी आपको याद होगी, मुझे बहुत याद रही। जितना जितना तुम अधिक शुद्ध बनोगे उतना ही उच्च पद मिलेगा। याद है ना? प्योरिफिकेशन के आधार पर हमें उच्च पद मिलता है। ये नहीं कि हमें उच्च पद की कोई लालच है, पर हमारा स्पिरिचुअल लेवल ऊंचा होता जाता है, जिससे विश्व कल्याण होता है। क्योंकि आने वाला समय हमारी ओर ऐसी प्यासी नजरों से देखेगा। हमें दो, और हमें देना ही होगा। तब हम में से अनेक आत्माओं को डीप रियलाइजेशन होगा कि हमने क्या किया और क्या छोड़ दिया, क्या छूट गया। कितनी आवश्यकता थी हमें समय का सदुपयोग करके सर्व खजानों से स्वयं को भरपूर करने की। हमारा समय कैसे बीत गया, अब ये चिंतन करना है। हमारा समय साधारणता में न बीत रहा हो। जिनको अच्छे कार्य करने हैं ना बिंदेश्वरी, महान कार्य। और महान कार्य कौन से होंगे? संसार को देने के। मैं तो अभी भी 2-4 केस आके देखता हूँ, आते हैं लोग, 2-4 केस आ जाते हैं, ज्यादा नहीं आते, पर मुझे याद आती है बाबा की बात। बाबा ने कहा अंतिम पेपर होगा कौन सा? नष्टो मोहा। बाबा की एक मुरली थी कि देखो ऐसा तुम्हारा टीचर है जो पेपर पहले से ही आउट कर दिया। दुनिया में अगर आउट हो जाए तो सबके नंबर फुल आ जाए, लेकिन यहाँ फिर भी थोड़े से ही पास होते हैं। नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप, स्मृति लब्धा। तो मैं कह रहा था आपको, 2-4 केस अभी अभी आए। मोह के कारण आत्माएं कितनी दुखी हो जाती हैं। मोह एक ऐसी मीठी चीज है जिसका पता भी नहीं चलता, बड़ा प्यारा लगता है वो। किसी ने शरीर छोड़ा
जब जीवित थे तो लगता था हमारा कोई मोह नहीं है, शरीर छोड़ने पे लगा डिप्रेशन होने लगा, अकेले हो गए संसार में हम, हमारा कोई नहीं रहा। एक से मैंने पूछा, पति ने शरीर छोड़ा, डिप्रेशन हो गया है। मैंने कहा क्यों, बच्चे नहीं हैं क्या? कि हाँ 2 बच्चे हैं, बड़े हैं, हाँ शादी हो गई, हाँ उनके बच्चे, हाँ फिर भी कोई नहीं मेरा, अकेली हो गई मैं कहा पोतरों के साथ रह के तो वैसे ही माताएं खुश हो जाती हैं, सब भूल जाती हैं, लेकिन मोह की रगे इतनी गहरी, बहुत ज्यादा परेशानी। तो ये तो खेल बहुत ज्यादा चलना है ना इस धरातल पे। ट्रंप जी ने शुरू तो कर दिया है, अब लगता है यही आत्मा आई है स्वच्छ करने के लिए। तो हम सभी को अपना स्पिरिचुअल लेवल बहुत ऊंचा उठाने के लिए 5 विकारों के जो सूक्ष्म स्वरूप हैं, बाबा ने अहम का तो बोला नहीं आज, पर बोला ही है बहुत बार, इन पे बहुत ध्यान देना है। और बड़ी सूक्ष्म चीज बाबा ने सुना दी, उनमें भी सबसे बड़ी चीज काम विकार को जीतने की ही है, इसके सूक्ष्म अंशों को जीतने की। साधारण संकल्पों में भी हमारी शक्ति नष्ट न हो रही हो, हम ऊपर उठ गए हैं बहुत अच्छी तरह से, सभी इच्छाएं भी समाप्त हो गई हों, सभी अब चिंतन करेंगे। हमने जो मार्ग चुना है पवित्रता का, अब उससे पीछे तो जाएंगे नहीं, या जाएंगे? कोई नहीं जाएगा ना। अब उसमें परफेक्शन लानी है। किसी मंजिल को पाने के लिए हम चल पड़े तो एक अच्छे व्यक्ति का क्या लक्ष्य रहता है? मंजिल पर पहुंचेंगे ही, बिना पहुंचे रुकेंगे नहीं। उस दिन भी मैंने आपको कहा, शायद बहुत दिन हो गए ना, यहाँ नहीं कहा, जिन व्यक्तियों को ऊंची मंजिल पर पहुंचना होता है वो रास्ते ढूंढते नहीं, बोलो आगे, रास्ते बनाते हैं। हम भी रास्ते बनाएं। आप लोगों ने इतिहास थोड़ा बहुत सुना हो, किसी किले को जीतना है तो वो रास्ता थोड़ा ही ढूंढते थे कि ये रास्ता जाता है, ऐसा रास्ता बनाते थे जो किले वालों को पता ही ना चले कि इधर से भी कोई आएगा क्या, तो विजय हो जाती थी। और अगर वो वहां से जाएं जो आम रास्ता है, होगा ही नहीं, वहां तैयार है सब कुछ। तो जिनको महान मंजिल को प्राप्त करना है वो अपने रास्ते स्वयं बनाया करते हैं। तो हम भी सोच ले, अब वो समय आ गया है जब कुछ ही समय के बाद इस संसार का स्वरूप दूसरा होगा, ब्राह्मण संसार का स्वरूप भी दूसरा होगा। मैं आप सभी के सामने तो बहुत समय से कहा है, मुझे 2015 शुरू से ये बात रियलाइज हो गई थी कि यज्ञ को एक परीक्षाओं के दौर से गुजरना है। बाबा का ये महान कल्प वृक्ष थोड़ा हिलेगा भी, पत्ते गिरेंगे भी, तो गिरने चाहिए या नहीं? क्या विचार है हरगोविंद? नहीं, बोल नहीं रहे, मौन है क्या बीबी? अच्छा, ये वृक्ष हिलता आया है बीच बीच में, साल में तो एक बार भी वृक्षों पर पतझड़ होती है या नहीं? तो इसकी भी तो होगी ना। तो ये परीक्षाओं का दौर है, और परीक्षा के बाद अब उन विद्यार्थियों को देखो जो किसी हायर पोजीशन के लिए कंपटीशन दे रहे हैं और रात दिन मेहनत कर रहे हैं, न बेचारे को खाने की सुध है, न नहाने की, नींद भी कम कर रहे हैं। मैं तो सुनता हूँ भाई हम 4 घंटे ही सोते हैं, 20 साल की आयु है, 22 साल की। मैं सोचता 4 घंटे में पूरा हो जाता तुम्हारा? नहीं, पढ़ाई करनी है ना, बाद में सो लेंगे। हमें प्रेरणा मिलती है उनसे। तो कैसा समय गुजरता है परीक्षाओं का, और जब उनका सिलेक्शन हो जाता है उसके बाद का समय। तो कुछ महान आत्माएं जो गुप्त रूप से अच्छी तपस्या करेंगी, कर रही हैं, अब वो ऊपर आ जाएंगी। आप मुरलियां पढ़ो बहुत सुंदर सुंदर बाबा की, संसार में एक और हाहाकार होगा, ये मर गया, ये हो गया, ये शहर नष्ट हो गया, ये देश डूब गया, और आप कहेंगे
मुक्ति में चले गए, कोई बात नहीं, अपने घर चले गए, बहुत समय की इच्छा थी पूरी हो गई। हाहाकार होगा, चारों ओर असुरक्षा का भाव हो जाएगा, भय 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 बहुत ज्यादा। ये एक वंडरफुल सीन होगा इस धरती पर, बहुत ज्यादा भय, आतंक का माहौल। आतंकवादी नहीं, वो तो बचेंगे ही नहीं, आतंक का माहौल हो जाएगा। ऐसे में अनेक लोगों को ये दृश्य दिखाई देंगे, हमारे इष्ट देव आ गए, हमारे मुक्तिदाता आ गए। तो ऐसी महान आत्माएं जो बहुत बड़ी तपस्या के द्वारा अपने स्पिरिचुअल लेवल को बहुत ऊंचा उठा लेंगी। समझते हैं ना स्पिरिचुअल लेवल? अपने स्थिति को सीधी भाषा में अपने ज्ञान, योग, धारणा, पवित्रता के बल को बहुत ऊंचा उठा लेंगी, जिनकी आत्मिक स्थिति बहुत पावरफुल हो जाएगी, उनके द्वारा ये साक्षात्कार का पाठ प्रारंभ होगा। तो हम सभी समय की इस गहनता को समझते हुए, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ सोचे, ठीक है ये बात या नहीं? या सोचना तो पड़ेगा ही? बोलो, सोचना तो पड़ता है। पर मैं हमेशा सोचता हूं कि जो यज्ञ का मालिक है, जिसने यज्ञ रचा है, जो ऑल पावरफुल, जिसके हाथ में सब कुछ है, वो चाहे तो एक सेकंड में इधर से उधर कर दे सब कुछ। उसको सब पता है ना, उसको सब पता है कहाँ क्या हो रहा है, और उसको ये पता कल पहले क्या क्या हुआ था, वही हो रहा है, और फिर कैसे कैसे जय जयकार होगी और ये युग बदलेगा, उसके सामने बिल्कुल क्लियर है। तो हम सब और कुछ न सोचकर अपनी महान स्थिति को और महान बनाते चलें, और संसार को हमें बहुत कुछ देना है, उसके लिए अपने को तैयार करते चलें। मोह के सूक्ष्म रूप क्या बताए? ये अच्छा लगता है, वो अच्छा, छोटी छोटी चीजों में आप देखो, छोटी छोटी चीजें, बड़ी चीजों को छोड़ो। हमें कपड़े अच्छे लगते हैं कुछ, वही मिले तो हम सुखी, नहीं तो हम खुश नहीं हैं, हमें मजा नहीं आ रहा। बाबा ने क्या कहा? चत्ती वाले, चत्ती सिंधी शब्द है, कपड़ा फट जाता है तो दूसरा लगा देते हैं ना ऊपर। बाबा तो कहा करते थे, आपने सुना होगा, 84 चत्तियों वाला कपड़ा पहनो। दो चार ने पहने थे, खास सिलवाए अलग अलग। आजकल तो फैशन भी है वो, आजकल तो पैंटे भी फाड़ के पहनती हैं बहनें, देखा है ना, कई जगह से फाड़ लेती हैं आगे से। मैं सोचा, मैं एक को देख रहा, मैं कहा ये लगती तो रॉयल लड़की है, इसकी पैंट फट गई है भाई। मैं अपने साथी को कहा, अरे कहा तुम कहाँ जी रहे हो, ये फटी नहीं है, ये फैशन है आजकल का। मैंने कहा इस फैशन ने भी कमाल कर दी ना, फटा हुआ भी फैशन। नीचे भी फटा, यहाँ घुटनों पे, और यहाँ लड़कियों ने यहाँ फटा हुआ पहना हुआ। मैंने देखो भाई, ये कलयुग का अंत पहुंच गया है ना। तो हम सभी, ये अच्छा लगता है, ये व्यक्ति भी और वस्तुएं भी। बहुत अच्छी बात थी ना, बाबा ही तुम्हारा संसार है। मेरे आगे की बात है, ये पूछा था किसी ने बाबा से, इसका अर्थ क्या है, तब से ही मुझे याद है। 82 की थी, 82, तब से ही मुझे याद है ये। तो बाबा ने कहा था संसार में दो ही चीजें हैं, कौन कौन से? व्यक्ति और वस्तुएं, वैभव, और दोनों में ही मनुष्य सब कुछ पाने की खुशी, संतोष, वो पाने की ढूंढता है ना, व्यक्तियों में या वस्तुओं में। और जो कुछ उन सब से मिलता है, उससे बहुत कुछ ज्यादा एक बाप से मिल सकता है, मिलता है। इसलिए उससे सब कुछ लेना। अब देख लीजिए आप, बहुत अच्छे कपड़े पहन के अच्छा लगता हो, सबको ही लगता है और बड़ा नेचुरल है। मनुष्य जब अच्छे कपड़े पहनेगा तो उसको भी अच्छा लगेगा, दूसरों को भी अच्छा लगेगा। लेकिन अगर मनुष्य की मनोस्थिति बहुत श्रेष्ठ हो, उसको ईश्वरीय रस बहुत ज्यादा मिलता हो, वो ईश्वरीय सुख में तृप्त हो गए हों, तो अच्छे कपड़े पहन के भी क्या होगा?
ऐसा नहीं उसे अच्छा नहीं लगेगा, अच्छा तो लगेगा, लेकिन वो उसके लिए कुछ भी नहीं होगा। ऐसे ही व्यक्तियों से जो कुछ हमें मिलता है, मान लो सम्मान मिलता है, प्यार मिलता है, अवसर मिलते हैं, कोई स्थूल में मदद मिलती है, हमें सहायता होती है, वो सब हमें एक से भी मिलता है। गीत बहुत अच्छा था ना, इसलिए बहुत अच्छा गीत बजाया। भगवान ने सम्मान दिया और प्यार दिया। प्यार दिया ये तो बहुत अच्छी बात है ही, लेकिन सम्मान दिया सोचने की बात है। भगवान सम्मान दे अपने बच्चों को, क्योंकि वो देखता है ना ये कितने महान हैं। शुरू में यही था ना, एक एक विशेष आत्मा है। कवि बाबा कहते थे मेरा हर बच्चा राजा बच्चा है, तो बाप को नशा है कि मेरा हर बच्चा राजा बनने वाला है। दुनिया में भी किसी बाप के 2 बच्चे भी बहुत योग्य हों तो उसको कितना प्राउड रहता है, और भगवान को भी रहता होगा ना, मेरे इतने बच्चे, सारे संसार के हीरो एक्टर, पूरे सृष्टि चक्र के हीरो एक्टर, सतयुग से लेके कलयुग अंत तक संसार को सुख देते आए हैं, संभालते आए हैं, इस देव देवी बनकर उनकी कामनाएं पूर्ण करते आए हैं, वे यही हैं। उसको प्राउड होता है, बहुत गर्व होता है। तो सम्मान देता है भगवान अपने बच्चों को। क्या सीखते हैं हम इससे? हम भी सम्मान दें। और ये भी बात है कि हम इतने योग्य हैं भी नहीं, और उसने सम्मान और प्यार दे देकर हमें योग्य बना दिया। बड़ी सूक्ष्म ये साइकोलॉजी होती है ना, किसी व्यक्ति को बहुत प्यार और सम्मान देकर हम योग्य बना सकते हैं। दोनों चीजें चाहिए। प्यार के लिए तो कहा जाता है प्यार में बिगड़ भी जाते हैं बच्चे, लेकिन साथ में सम्मान, और वो भी स्वमान के रूप में, जो हमारी आंतरिक जागृति करता है, ऐसा स्वमान, सम्मान और एक निर्मल प्यार देकर हमें योग्य बना दिया ना। तो सभी बहुत ध्यान दें। लोभ के क्या सूक्ष्म रूप बताए? आवश्यकता, एक ही शब्द में बोल दिया। और आवश्यकता भी, उसकी भी एक सीमा होनी चाहिए ना। भाई हमें कपड़े चाहिए, हमें पैसा चाहिए, कुछ भी जो चाहिए उसकी एक सीमा है, बट वो अनलिमिटेड हो जाए, चाहिए ही चाहिए, अति चाहना, तो वो आवश्यकताएं भी क्या करती हैं? नुकसान। मान लो हमने बहुत सारी चीजें अपने पास रख तो ली, फिर हमें उन्हें संभालना पड़ेगा। अच्छी चीजें होंगी ये तो नहीं ना ऐसे ही छोड़ देंगे, उन्हें संभालना पड़ेगा, उन पे ध्यान भी जाएगा। और इससे भी वर्ष चीज ये होती है कि हमारी उनमें आसक्ति हो जाए फिर, और जो बड़ा नेचुरल है, इससे एकाग्रता नष्ट हो जाएगी, हमारी सूक्ष्म शक्तियां नष्ट होने लगेंगी। इसलिए जहां इच्छाओं का हमें त्याग करना है, अब वो समय आ जाएगा बहुत जल्दी जब हमें मिनिमम इच्छाओं और आवश्यकताओं में जीना होगा। ध्यान देंगे आप सभी, मिनिमम, कम से कम, बस जितना चाहिए उतना है, और जो उसमें सुखी रहना जान गया वो आनंदित, वो भरपूर रहेगा। और जो कंपैरिजन करता रहा कि अरे 2 साल पहले तो मेरे पास इतना इतना था, ये क्या हो गया? सुख से रहने की ऐसी आदत कि उसको यदि हटा दिया जाए तो सुख खत्म हो जाए। क्लियर है ना? हम इसमें सावधान रहें थोड़ा। सुख हमारे अंदर की चीज है, वो वस्तुओं में नहीं, वो वस्तुओं और साधनों में नहीं। इस पर बहुत अच्छे अभ्यास करने की आवश्यकता है। पहले बाबा ने बात कही थी और आज भी कही, 36 प्रकार के भोजन मिले, चाहे गुड़ रोटी, आज गुड़ को याद किया, पर गुड़ रोटी तो बड़ी अच्छी लगती है, हमें मिल जाए तो हम तो आनंदित हो जाते हैं। कहीं कहीं सेंटरों में हम बहनों कहते हैं आज नाश्ते में गुड़ रोटी दे दो, पर घी लगा देना रोटी को थोड़ा। बाबा ने कहा सूखी रोटी, मैं सोच रहा था घी भी नहीं भाई, सूखी रोटी और गुड़ हैं। जो गांव से आए हैं और जिन्होंने नाश्ते में कभी अपने घरों में
छाछ गुड़ और रोटी खाई हो, देखा आनंद उसका, बाकी कुछ अच्छा नहीं लगता था। खाई है ना, नायब ने भी खाई होगी। हम भी खेतों में चल जाते थे कभी कभी बड़ों के साथ, तो रोटी नाश्ते में दो ही देते थे, मोटी होती थी। अभी दो में मज़ा नहीं आता था, अधूरा सा रह जाता था, मज़ा नहीं आया। कहते थे दोपहर में क्या खाओगे फिर, अभी पेट भर लिया तो मुझे याद आई आज वो बात, उसमें कितना टेस्ट था। तो कहाँ है टेस्ट? टेस्ट की असली परिभाषा न 36 प्रकार के भोजन में। कभी कभी वैरायटी भोजन हो तो मज़ा ही नहीं आता, क्या खाएं और क्या छोड़ें, सारी अच्छी चीज़ें हैं तो और बिगड़ जाता है खेल। और एक ही चीज़ का आनंद कुछ ज़्यादा ही होता है। तो टेस्ट वास्तव में मन की चीज़ है, जीव की नहीं। और मन में भी जिसके मन को ईश्वरीय रस मिला हो, वो हर चीज में स्वाद का अनुभव कर लेंगे, हर चीज उन्हें स्वादिष्ट लगेगी। बस यही कला अगर हमको आ जाए, हम अपना ऐसा संस्कार नेचर बना लें, हर चीज अच्छी, हर चीज स्वादिष्ट, तो फिर खाने पीने की समस्या हमें विनाश काल में कुछ भी कष्ट नहीं देगी। जो कुछ मिलेगा उसमें हम तृप्त होकर आनंदित रहेंगे। तो ऐसा बाबा चाहता है हमारा स्वरूप। क्रोध का, आज बाबा का ये दूसरा ही बात थी, नहीं तो बाबा रोब कहा करते थे कभी, थोड़ा ऐसे रहना भभके से। इसको लोग पर्सनैलिटी मानते हैं ना आजकल, मनोवैज्ञानिक लोग तो कहेंगे कि इसकी तो बहुत ज़रूरत है, इसके बिना तो तुम्हें कोई पूछेगा नहीं, तुम्हारी पर्सनैलिटी का कोई महत्व नहीं होगा। पर बाबा हमारी पर्सनैलिटी को स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी बनाना चाहते हैं ना, लौकिक नहीं। तो आज की ये बात थी कि जरा भी नफरत न हो, किसी में कुछ भी बुराई दिखती है वो तो हमें पता ही चलता है, लेकिन हमारे यदि उससे दृष्टिकोण बदल जाएंगे उसके लिए, तो नुकसान हमें होगा या उसे? किसे होगा? अच्छा, उसमें तो वो अवगुण रहेगा। बहुत लोगों का ऐसा देखा जाता है, 40 साल से उनमें वो बुराई चलती आ रही है। अब उनकी बुराई के कारण से हम एक नई बुराई अपने अंदर रख लें तो ये लॉस हमें हो जाएगा। इसलिए हमें घृणा भाव, नफरत का भाव छोड़कर साक्षी भाव, रहम भाव अपना लेने चाहिए, शुभ भाव। इससे हम बहुत सुरक्षित रहेंगे। और जो बाबा सूक्ष्म बात कह रहे थे, न्यारा और किनारा, ये तो नेचुरल है, मनुष्य ऐसे लोगों से किनारा कर लेता है, लेकिन बाबा ने बहुत अच्छा शब्द बोला, प्यारा बनकर किनारा करो। इसमें न्यारा और प्यारापन आ जाएगा। ये न्यारा है, न्यारा और किनारा दोनों अलग अलग हो गए। किनारे में हो गए कि हम उस व्यक्ति के पास रहना नहीं चाहते, उसको देखना ही नहीं चाहते, और न्यारापन है कि पास भी रहते हैं लेकिन उनकी हर बात से अप्रभावित है, उसका इफेक्ट हम पे नहीं है, ये न्यारापन है। तो बड़ी सूक्ष्म ये बातें हैं आध्यात्म की। ऐसे ही अहम को यदि सूक्ष्मता से लें, 3 शब्द गीता में आए हैं, पहले भी हमने इनकी चर्चा की है, घमंड, अभिमान और अहंकार। और उसमें कह दिया ये तीनों ही खराब हैं, तो ये 3 हैं, एक नहीं। घमंड, देखो नॉर्मल रूप से कहा जाएगा ये व्यक्ति बड़ा घमंडी है, एक अलग रूप है उसका। दूसरे व्यक्ति को कहा जाएगा इसमें अपनी इन चीजों का बड़ा अभिमान है, पद का अभिमान है, इसको धन का अभिमान है, इसको बल का अभिमान है। लेकिन अहंकार ये सूक्ष्म रूप ले लेता है, ये आध्यात्म के क्षेत्र में अहंकार। और इसकी सिंपल व्याख्या यही, अहम प्लस कार, अपने को देह समझना, इसकी शुरुआत यहाँ से होती है। और बाबा हमें इस देहभान से न्यारा करके आत्मिक स्वरूप में स्थित करके इसके जो सूक्ष्म स्वरूप हैं मैंपन, उनसे मुक्त कर देता है। और मैंपन का स्थान कौन ले लेता है? मैं का स्थान
मैं कौन? स्वमान। तो तीनों में ये अंतर हो गया थोड़ा थोड़ा, तीनों जुड़े हुए भी हैं। अभिमान अहंकार में बदल जाता है, अहंकार घमंड थोड़ा अलग चीज है, वो स्थूल सा स्वरूप है किसी भी मनुष्य का। हम इस मैंपन पर विशेष ध्यान दें और इस पर विशेष अभ्यास करने के लिए, इसका रियलाइजेशन के लिए, मैं कौन हूं। मुझे बाबा की 74 की एक बहुत सुंदर बात है जो मुझे आपको कहनी है, और बड़ी सूक्ष्म है। एक ही लाइन थी वो, इसके बाद मुरलियों में कुछ और था। मुरली इतनी चलती थी जितनी आज सुनी, छोटी सी, फिर अलग अलग बातें। तो बाबा ने कहा, बिंदु रूप में स्थित रहने से तुम ये जानते जाओगे कि मैं कौन हूं, और जैसे जैसे तुम्हें ये पता चलता जाएगा कि मैं कौन हूं, तुम्हारी स्थिति अचल अडोल होती जाएगी। जब हमें अपनी शक्तियों का रियलाइजेशन होता जाएगा, जब हम अपनी शक्तियों को पहचानते जाएंगे, जब हमें ये पता चलता जाएगा कि हमारा भविष्य ये है, जब हमें अपने बारे में अपनी सत्यता का ज्ञान होता जाएगा, तो लोग क्या कहते हैं इसका प्रभाव हम पे नहीं आएगा। हाथी जा रहा है और लोग कह रहे हैं कितना कमजोर है ये जानवर, फर्क पड़ेगा हाथी को? क्योंकि हाथी बहुत पावरफुल है। तो हमें अपने को जानते जानते इस मैंपन को समाप्त कर देना है। तो विशेष ध्यान अच्छे स्वमान पर हम सब देंगे। अच्छा स्वमान, गहरा स्वमान। कौन से ऐसे स्वमान हैं जो हमें अपनी शक्तियों की याद दिलाते हैं? कल मेरे साथ कुछ ऐसी बात हुई अच्छी कि मैं भी सोचने लगा, और मुझे बाबा की एक बात याद आई कि अंत में जब तुम अपने श्रेष्ठ भाग्य को पहचान जाओगे, जब लोग गायन करेंगे कि तुम कितने भाग्यवान हो भाई, 30 साल भगवान के साथ रहे, 40 साल तुम्हें भगवान की पालना मिली, हमें यदि 1 साल भी मिल जाती तो हम ये कर लेते, तब हमें नशा चढ़ेगा। वाह रे, मैं चढ़ेगा या नहीं? हम भूले हुए हैं अभी अपनी शक्तियों को, अपने महान भाग्य को, अपनी महान प्राप्तियों को, इस बहुत वंडरफुल ज्ञान को भी जो हमें बाबा ने सहज भाषा में दे दिया। ऐसे ऐसे ही बस तुम आत्मा हो गया पूरा। इस आत्मा की चर्चा शास्त्रों में, दर्शनों में, उपनिषदों में कितनी है, फिर भी लोगों को समझ में नहीं आता मैं कौन हूं। इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है ज्ञान को, वहां इतना क्लिष्ट बना दिया है, जटिल कर दिया है कि ये छोटी सी बात कि मैं आत्मा हूं, ये मेरा देह है, ये किसी की समझ में नहीं आई, अभ्यास ही नहीं हुआ। जबकि गीता में बहुत क्लियर नॉलेज है, दूसरे अध्याय में। तो अंत में चल के जब हमें यह आभास होगा हम कौन, हमारा भाग्य कितना महान, इस जीवन में क्या क्या पाया और क्या क्या देखा, अपनी शक्तियों का आभास होगा, तब हम सच्चे अर्थों में स्मृति स्वरूप हो जाएंगे। सबको अच्छी तरह पता है, साकार मूल्यों से हम जानते हैं, हम सबको कर्मातीत अवश्य होना है। उसके बिना हम घर नहीं जा सकेंगे। बाबा ने तो और पावरफुल बात कही है, ब्राह्मणपन के जब तक तुमने कर्तव्य पूरे नहीं किए, तुम घर वापिस नहीं जा सकोगे। ये कुछ आत्माओं को देखकर कहा होगा बाबा ने। ब्राह्मणपन के कर्तव्य, और सबसे गहरा, बड़ा, सूक्ष्म कर्तव्य कौन सा है? हम आधार मूर्त और उद्धार मूर्त हैं। एक ऐसी स्पिरिचुअल हवा चलेगी इस धरती पर, जब हम में से
कई आत्माओं के द्वारा इस संसार की करोड़ों करोड़ों मनुष्य आत्माओं का उद्धार होगा। उन्हें घर का मार्ग ही नहीं मिलेगा, घर जाने का वरदान मिलेगा, मुक्ति का वरदान मिलेगा। तो ये हमारे ब्राह्मणपन के सभी महान कर्तव्य होंगे। तो हमें कर्मातीत और संपूर्ण तो बनना है, इसके बिना तो कोई घर जाएगा नहीं। हम नहीं करेंगे तो समय करा देगा, समय विवश कर देगा हमें करने के लिए। सबको हो जाएगा, यहां से बाहर नहीं निकल सकते, बाहर निकले माना मृत्यु। खाने को भी केवल सूखी रोटी और गुड़ भी है, गुड़ भी खत्म हो गया है। अब क्या करो? करो तपस्या, बैठ के तपस्या करो, समय विवश कर देगा। अब आप सोच ले, जिनका योग ही नहीं लगता उनकी तपस्या का क्या हाल होगा, तब वो और परेशान हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे। तो ये समय आ रहा है तेजी से। संपूर्णता के लिए सभी को एक रहस्य बहुत स्पष्ट हो, बनना तो सबको संपूर्ण है, लेकिन किसी की संपूर्णता, सबकी संपूर्णता की डिग्री अलग अलग है। एक मुरली थी बाबा की, वो रिपीट होकर नहीं आई, नाइट क्लास थी। शिव बाबा की डिग्री 100, ब्रह्मा की 99, मामा की 98 एंड सो ऑन, नीचे को अश्रतन 97, 96, 95, 94, और फिर जो फर्स्ट क्लास आत्मा है विजय रतन, उनकी डिग्री अलग, मोर देन 75, 75 टू 90, 92, ये उनकी डिग्री। अब जो सेकंड क्लास आत्माएं हैं उनकी डिग्री 75 से और कम, समझो 50 टू 75, बाकी की 25 टू 50, और बाकी की इससे नीचे। जिस आत्मा की जो डिग्री है उस तक पहुंचना उसके लिए संपूर्ण बनना है। इसलिए सबकी संपूर्णता इक्वल नहीं होती। जैसे हमारे पास 10 गिलास हों, एक 1 लीटर का, एक 800 ग्राम, एक 600, एक 500, 400, 200, 100, सबको भर दिया जाए तो क्या कहेंगे? सब गिलास फुल हैं, कहेंगे ना। लेकिन 1 लीटर वाला और 100 ग्राम वाला, दोनों में अंतर हो जाएगा ना बहुत ज्यादा। ऐसे ही हम सबकी संपूर्णता की डिग्री भी अलग अलग है। उस डिग्री के अनुसार ही हम परमधाम में अपना स्थान पाते हैं, उस डिग्री के अनुसार ही आत्माएं नीचे उतरती हैं। देखो आत्माएं कैसे ऊपर से नीचे आएंगी, जब इस संसार की डिग्री उतनी हो जाएगी। मान लो 50 डिग्री की आत्माएं ऊपर हैं, अब ये संसार जब 50 डिग्री पर पहुंच गया तो वो आत्माएं नीचे आने लगेंगी। ये वाइब्रेशंस का सूक्ष्म आकर्षण होगा, कोई भेजेगा नहीं, आपे ही ये काम होता रहेगा। अब जो 50 डिग्री की आत्माएं हैं वो 90 डिग्री वालों के साथ नहीं बैठ सकती ऊपर ऑटोमेटिकली, क्योंकि 90 डिग्री वालों का जो प्रभा मंडल है वो बहुत पावरफुल होता है, उसमें 50 डिग्री 40 डिग्री वाले एंटर नहीं कर सकेंगे। इसलिए जो समान डिग्री की आत्मा है वो एक स्थान पे, और अलग अलग डिग्री की आत्माओं का अलग अलग स्थान हो जाएगा। तो सबको अपनी फाइनल डिग्री तक पहुंचना अवश्य है। अब हम सभी सूक्ष्म रूप से अपनी गति को तेज करें, सभी तेज करेंगे। बाकी चारों ओर से साक्षी भाव धारण करना ही पड़ेगा। हमें ये साक्षी भाव तब आएगा कि जो कुछ हो रहा है या जो कुछ होगा, मान लो अगले 1-2 साल में, उसके बारे में पहले से ही हमें अच्छी अवेयरनेस हो। ये होना संभव है, मोटे रूप से एक एक का हम नहीं जान पाएंगे। अगर हमें ये पता होगा तो हम सहज भाव से जीवन जिएंगे। मान लो शांतिवन का मौसम अच्छा था, आज हवा चल गई, थोड़ी ठंड हो गई। हम सबको पता है ना कल सवेरे थोड़ा मौसम डाउन हो सकता है, टेम्परेचर थोड़ा डाउन आ सकता है। तो अगर कल सवेरे ठंडी होती है तो हम परेशान थोड़े ही होंगे, हमें पता है, हमारे पास कपड़े भी हैं। और भी ज़्यादा मान लो हम ऊपर हैं,
आबू में है। वहाँ हमें पता चलता है कि भाई शाम को तेज हवा चल गई है, शिमला में बर्फ़ गिर गई है, आज शाम को तो टेम्परेचर 15 डिग्री पर है, लेकिन सवेरे 0 तक पहुँच सकता है, हमें पता है, रोज का अनुभव है। तो हम उसको देखकर कुछ सोचेंगे नहीं। जब कमरे से बाहर जाएंगे चाय पीने किचन में, तो सब कुछ पहन के जाएंगे, होगा या नहीं? ऐसे ही सृष्टि में जो समय है, आने वाले समय का अगर हमें बोध होगा, एक जनरल जानकारी होगी, तो हम उसके लिए साक्षी होंगे, उसमें हमें कहीं भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है ना? ठीक है ना माता, ये समझ रही है ना? हमें पता है जब महाविनाश होगा, जब शंकर जी ऊपर नृत्य करने लगेंगे, करना है ना, डमरू बजेगा, उस डमरू की आवाज नीचे आएगी या नहीं? अब उस डमरू की आवाज कैसे आती है नीचे, वो तो हमें देखना है और सोचना है। मैं 2-3 दिन से सोच रहा था, मैं भी एक शंख लाया कहीं से, मुझे बजाना भी सिखा दिया। पुरी गए थे जगन्नाथ जी के मंदिर में, वहाँ से शंख मिला, तो मुझे याद आ रहा था, आप सब में शायद किसी को पता हो ना पता हो, महाभारत युद्ध में जब जो दिन जयद्रथ वध का था, तो अर्जुन का रथ लेके श्री कृष्ण जा रहे हैं, और ये कुरुक्षेत्र का मैदान छोटा नहीं था, ये 40 माइल का था, जिंद से लेकर बहुत दूर तक, उधर कुरुक्षेत्र तक बहुत लंबा चौड़ा ये एरिया था। तो गांव आदि नहीं होते थे, वो खाली पड़ा था। तो श्री कृष्ण ने कहा कि घोड़े बहुत थक गए हैं, इन्हें रेस्ट भी चाहिए और इन्हें पानी पिलाना है, घास भी खिलाना है। खोल दिया गया, अर्जुन ने बाणों का वो बना दिया किला अभेद्य, और उसके बीच में घोड़ों को नहलाया गया, बैठाया गया, और श्री कृष्ण ने उनकी मालिश कर दी और कुछ खिला पिला दिया। अब इतने में सेना आ गई, दुर्योधन की सेनापति आ गई, कहीं पता चल गया अर्जुन वहां जा रहा, श्री कृष्ण जा रहा है, दोनों ही हैं अकेले, और तो कोई नहीं है। अभी अर्जुन ने कहा कि वासुदेव उठा लूं धनुष बाण और दिव्य अस्त्र छोड़ देता हूँ, ये तो सब बहुत हैं, बड़े बड़े महारथी आ गए। कहा नहीं, तुम कुछ न करो, तुम तैयार कर दो, घोड़ों को बांध, रथ में जोत दो, और मैं शंख बजाता हूं। और उसने अपना शंख बजा दिया, और शंख बजते ही सैनिक जहां खड़े थे वहीं ऐसे खड़े हो गए जैसे जड़ हो गए वो पत्थर के। कोई कुछ नहीं कर पा रहा, कोई कुछ नहीं सोच पा रहा, और कहा अब चलो। घोड़े बंध गए, श्री कृष्ण बैठ गए, अर्जुन चढ़ गया, और चलो निकल गए। जब वो आगे निकल गए तब उन्हें ख्याल आया क्या हुआ था हमें। सोचने की बात है, उसमें लिखा नाद का इफेक्ट। ये नाद मनुष्य के बस का नहीं, ये सुप्रीम पावर ही कर सकती है। तो वही मैं कहता, जब ऊपर या नीचे शंकर जी का डमरू बजेगा तो नीचे क्या होगा सोच लो, नाद है ना उसमें भी। तो ऐसे समय में हम सबको ये जरूरत नहीं कि हम बहुत सारा अनाज पानी इकट्ठा कर लें, हम अपनी स्थिति को सर्व खजानों से भरपूर करें तो प्रकृति हमें सब कुछ प्रदान करती रहेगी। हमने अनाज इकट्ठा कर लिया, पैसे इकट्ठे कर लिए, चोर क्या करेंगे? मान लो हमने पानी इकट्ठा कर लिया, पड़ोसी आएंगे, हम प्यासे मर रहे, तुमने भर के रखे हुए, छीन के ले जाएंगे, होगा कुछ फायदा? होगा या नहीं? ये प्रैक्टिकल। किसी को बहुत प्यास लग रही हो, 20 लोग और हमारे घर में मटके भरे हों, हमारा भी कर्तव्य होगा उन्हें दे दे, और हम नहीं देंगे तो वो ले जाएंगे। इसलिए इसकी जरूरत नहीं, हमें अपने को ईश्वरीय खजानों से संपन्न करने की जरूरत है। जिसके पास ये सब खजाने होंगे उनके पास धन भी रहेगा। जिसकी स्थिति विष्णु समान बन जाएगी, लक्ष्मी तो उसके चरणों में रहेगी ही, उसे ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो हम अपनी स्थिति पर बहुत ध्यान दें, साक्षी भाव धारण करेंगे सभी, बहुत अच्छा अंतर्मुखी होकर संसार को सकाश देंगे। समझते हैं ना सभी? बहुत अच्छे भाई बहने पुरुषार्थी बैठे हैं। इस समय संसार को हमारे गुड वाइब्रेशंस की बहुत मदद चाहिए।
हम ये काम किया करें, थोड़ा थोड़ा समय भी, थोड़ा एक एक मिनट भी सभी आज से ये अभ्यास करेंगे। जब ट्रैफिक कंट्रोल का गीत बजेगा 1 मिनट और 3 मिनट, कितने बार, 10-12 तो बजते हैं, 10-12 बार, तब हम संसार को सकार देंगे। बिल्कुल आप जहां भी हैं एकदम अंतर्मुखी होकर सकाश देने का ये कार्य करेंगे तो हमारे द्वारा संसार को बहुत बड़ी मदद मिलेगी और हमारी स्थिति, हमारी एकाग्रता बहुत सुंदर हो जाएगी। तो कल से ये करेंगे और जब तक बाबा आने को तो बहुत दिन है ना, अभी बहुत दिन है। फिर एक बार हम मिलना चाहेंगे बाबा से पहले और तब तक हम कुछ अभ्यास निश्चित कर लें अपने लिए, कुछ स्वमान चुन ले जो मैंने कहा था, ऐसे कुछ स्वमान जो हमें हमारी आंतरिक योग्यताओं को जागृत करते हैं। क्योंकि मनुष्य को अपनी महानताओं को जानना भी जरूरी है और अपनी कमजोरियों को भी। कुछ लोग केवल कमजोरियों को जानते हैं, उनको देखते हैं, निराशा आती है। महानताएं जो हमारी इनर पावर्स है, इनर प्योरिटी है, इनर पीस है हमारे पास बहुत बड़ा प्यार का बल है अंदर में, प्यार देने की क्षमता है हमारे अंदर, उस सब को हम पहचानेंगे तो मैं विश्व कल्याणकारी हूँ, मैं महान आत्मा हूँ, प्रकृति की मालिक, पवित्रता की देवी, मास्टर सर्वशक्तिवान। ऐसे कुछ स्वमान चुनकर उनका बहुत अच्छा सभी अभ्यास करेंगे और अपने योग के चार्ट को बहुत अच्छा बनाने के लिए अच्छी मेहनत करेंगे। क्योंकि अभी लगभग शांति है, छोटे छोटे ग्रुप हैं और थोड़े आएंगे। हम इस समय का पूरा पूरा फायदा उठाएंगे ताकि ऐसे योग बन जाएं, समय जो हमसे डिमांड करे हम उसके लिए तैयार हों। ठीक है? ओम शांति। जाने प्रभु या तुम जानो, हम जाने प्रभु या तुम जानो, हमें तुमसे है कितना प्यार। तुम ही जिगर में, तुम ही नजर में, जिगर में, तुम ही नजर में, हो तुम ही मेरा संसार। हम जाने प्रभु या तुम जानो। पूछते हैं अपने दिल से, पूछते हैं अपने दिल से, हम कितने महान हैं। दुनिया जिसको ढूंढती है, दुनिया जिसको ढूंढती है, वो हम पर कुर्बान है। खींचता है मन को हमारे, खींचता है मन को हमारे, पल पल तेरा प्यार। हम जाने प्रभु या तुम जानो।
जाने प्रभु या तुम जानो। मन मंदिर में तेरी मूरत, मन मंदिर में तेरी मूरत, तेरी सूरत नजर आए। जब सोचूं